जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आज 0 डिग्री स्थित टाइल्स शोरूम संचालक और अधिवक्ता के बीच जमकर विवाद हो गया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। तो वहीं टाइल्स शोरूम संचालक राजा तिवारी ने आरोप लगाया कि कुछ अधिवक्ताओं ने उनके शोरूम में जमकर तोड़फोड़ की, साथ ही उनके व उनकी पत्नी सहित दुकान में मौजूद कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस विवाद में दुकान संचालक को गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। तो वहीं मामले में दूसरे पक्ष यानी अधिवक्ता एकांश डींगरा का कहना है कि वे अपने अन्य साथियों के साथ टाइल संचालक से केवल बात करने के लिए गए हुए थे, लेकिन बातचीत के दौरान टाइल शोरूम संचालक ने विवाद शुरू कर दिया। अधिवक्ता एकांश डींगरा का आरोप है कि दुकान संचालक ने उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। वहीं मामले में विजयनगर थाना पुलिस का कहना है कि मामले में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर कराई गई है और मामले की जांच की जा रही है। तिवारी हरीशोभा टाइल्स एंड मार्बल का ओनर, जेडीए स्कीम 41 नंबर विजयनगर रोड पर रहता हूँ। नीचे मेरा शोरूम है, 2 फ्लोर में, ऊपर मेरा घर है। मेरे बगल में एक ढींगरा जी हैं, सुनील ढींगरा, उनकी बिल्डिंग बन रही है। तो 3 एक साल से वो परेशान कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं तो गलत तरीके से बना रहे हैं। उससे मेरी बिल्डिंग में पूरे में क्रैक आ गया नीचे से ऊपर तक। मैंने कई बार समझाया कि यार इसको सही करवा लो, ऊपर अब छज्जा निकाल दिया, पानी आता है। सामने भी एक टपरा बना रखा है, वो भी गैर कानूनी है, उससे भी 3-4 एक्सीडेंट हो चुके कस्टमर्स के। मैंने उनको में कई बार बोला आप मेरी CDR भी निकाल के चेक कर सकते हैं। फिर भी कल मैंने उनको फिर से बोला कि इसको ठीक करा लीजिए, आपके उससे DP सामने एक DP लगी है, ट्रांसफार्मर वो शॉर्ट हो जाता है। तो हम पूरी रात 2 रात से सो रहे हैं बच्चों के साथ। साथ ही साथ इनके जो बड़ा बेटा है एकांश ढींगरा और छोटा बेटा, ये वहाँ पर उस होटल में लड़कियाँ भी लाते। मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देखते अच्छा लगता है। कई बार मैंने मना किया पर तैयारी नहीं। और आज सुबह आके करीब लोग 5-6 गाड़ियाँ थी और करीब 30 एक लोग रहे होंगे, वकील हैं, और उसमें से 7-8 करीब लोग अंदर आए और फिर मेरे को मारने लगे। और करीब और लोग भी आ गए, मेरा शोरूम तोड़ दिया और मेरा गला दबाया, जिसमें इंटरनल इश्यूज आए हैं, पीछे भी मारा है और मेरी वाइफ को भी मारा है। और मेरे 2 कर्मचारी थे जिन्होंने मुझे बीच बचाव किया। फिर मेरे भाई लोग आ गए और फिर ये लोग वहाँ से भाग गए। और यहाँ के इन्होंने, क्योंकि वकील हैं तो वकालत का वो दिखा रहे हैं और रिपोर्ट लिखा दी। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ये हमें मार रहे थे। मेरा आप इंटरनल घर में बोल भी नहीं पा रहा हूँ। इनके पास राडें थी, बोतलें थी, इन्होंने मुझे बुला के मारा। मैं तो, मेरे ऊपर घर है तो मैं अपने घर, मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं सो रहा था। इन्होंने मुझे बुलाया कि बुलाओ, मैं आ नहीं रहा था नीचे। मैं समझ गया था कि 30-40 लोग हैं, मेरी बालकनी से मैंने देखा, मैंने कहा अवॉइड करता हूँ। पर ये बोले नहीं बुलाओ, नहीं तो हम ऊपर चले जाएंगे। तब मेरे कर्मचारी बोले भैया ये ऊपर आ जाएंगे। फिर मैं नीचे आया और सब आप मेरे शोरूम में तोड़फोड़ की और मुझे मारा, मेरी वाइफ को मारा और यही सब घटनाक्रम हुआ। फिर मैं थाने आया। मैं एक एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं गया था, बाजू में हरीशोभा टाइल्स करके मेरे पड़ोसी है जो, उनसे बात करने के लिए। तो मैं उनके घर गया बात करने के लिए, तो वहाँ पे इन लोगों ने मेरे से मारपीट चालू कर दी। मेरे साथ अन्य 2-3 अधिवक्ता और थे जो हम लोग बात करने गए थे शांतिपूर्वक, जिसकी बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। इनने हाथापाई हम लोगों से करना चालू कर दी। जैसे तैसे हम लोग जान बचा के अपनी बाहर निकले तो इनने हमारी गाड़ी फोड़ डाली। गाड़ी की आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने हमारी दोनों गाड़ियों के साथ किया है। और उसके बाद फिर जब हम लोग यहाँ थाने आए तो थाने में भी आने के बाद यहाँ पे पुलिस वालों के सामने भी गंदी गालियां दे रहे हैं और इस तरीके से हम लोग के साथ बात कर रहे हैं। और पुलिस भी हमारे साथ जांच में सहयोग करने में तैयार नहीं है। उन लोगों का आरोप है कि आप लोगों ने उनके यहाँ पर घुस करके तोड़फोड़ की है। बिल्कुल भी नहीं करी। इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हम वीडियो रिकॉर्डिंग आप चाहें तो हम आपको जारी भी कर देंगे। हमसे बात करने के दोस्त पे गए थे, इनने वहाँ पे गाली गलौज करी तो हम वापस बाहर निकलने लगे कि भैया इनसे बात करने को कोई औचित्य नहीं है। थाने आना चाह रहे थे हम, लेकिन उन्होंने हमें रोका। वहाँ पे बॉटल, जैसे ही उन्होंने अपने लोहे की बॉटल उठा के हम पे हमला करना चालू कर दिए। पीछे आदमी जाके गेती फावड़ा लेकर आ गया, उनके यहाँ का आदमी कर्मचारी, और उनने फिर दौड़ा के हम लोगों को मतलब जान से मारने की कोशिश करी, जिसमें मेरे साथ के लोगों में सर पे चोट भी आ गई है और कई लोगों के हाथ कट गए हैं, कई लोगों का होंठ फट गया है। आखिरकार ये कि विवाद का क्या है? विवाद का कारण सिर्फ है कि MPB से लाइट गुल हो गई थी, तो वो हम पे बोल रहे थे कि MPB से लाइट गुल हो गई है, वो आपकी वजह से हुई है, क्योंकि जंपर में पानी जा रहा था। ये आपका नाम? मेरा नाम है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आ रही है कि एकांश ढींगरा है जो विजयनगर में उनकी एक लॉज है। इनका कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है 17 मंजिल के पास में, और उसी के बाजू में जो है इनकी दुकान है, क्या कहते हैं अपने, राजा तिवारी की। तो राजा तिवारी का कहना ये था कि इनका जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जो वहाँ से कुछ पानी जो है DP में जा रहा था, जिसकी वजह से DP बार बार खराब हो रही थी। इसी बात को लेकर जो है एक दिन पहले इनकी कुछ बातचीत हुई होगी। उसी बातचीत के संदर्भ में आगे ये बात करने आ गए होंगे एकांश ढींगरा की दुकान पर।
वहाँ बातचीत के दौरान की फिर वहाँ पर वाद विवाद ज़्यादा हो गया। वाद विवाद हुआ तो दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, गाली गलौज हुई है और दोनों पक्ष थाने में उपस्थित हुए हैं आज। तो इसमें अभी दोनों पक्षों का मुलाहिजा करवाया गया है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कर रही है। इसमें एफआईआर होगी, काउंटर होगा अपना केस। अभी एक पक्ष की तरफ से एफआईआर हो गई है, तो दूसरा पक्ष एमएलसी के लिए गया हुआ है। उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। अभी थाने विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, दोनों पक्षों की तरफ से लोग इकट्ठा हुए हैं थाने में, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो देख रहे हैं जो बेहतर होगा, जो उचित होगा वो वही कार्रवाई होगी। आपका नाम होगा? सब इंस्पेक्टर कमलेश मेश्राम, थाना विजयनगर से।